हमारे जीवन में बहुत सारे संक्रमण हैं और उसमें से 90% हमारे बनाए हुए। आप बोलिए कैसे? कैसे? हमारे मन के विपरीत जरा सा कुछ हुआ तो मेरा माथा गर्म हुआ। बस तो पहले संक्रमण क्या है ये क्लियर करिए ना। वही तो बता रहे हैं, संक्रमण जो 90% है वही तो बता रहे हैं कि 90% संक्रमण तो मेरा बनाया हुआ है और 10% जो है वो हमारे प्रारब्ध से या परिस्थितियों से आता है। अब हमारा बनाया हुआ संक्रमण हम पहले सोचते हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हमारे कोई गार्जियन है या हमसे बड़ा है, उसने कह दिया इसको छोड़ दो, इसको कर दो, बस हमारा दिमाग गर्म हो गया। अब हम उसके बारे में कुछ कुछ सोचने लग गए और मेरा दिमाग जो है सो गर्म होते होते उसी के संग दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे दिमाग में संक्रमण आया कि नहीं आया? बोलिए। संक्रमण मतलब आक्रमण हो गया ना। सकारात्मक के विपरीतता का आक्रमण हमारे ऊपर हो गया ना। अब इस तरह का तो हमारे साथ दिन में बहुत बार हो जाता है। अगर हम बड़े हैं, छोटे ने हमसे विपरीत कर दिया तो मेरे दिमाग में टेंशन आ गया, और हम छोटे हैं, बड़े ने कह दिया हमें करने की इच्छा नहीं है तो मेरे दिमाग में संक्रमण आ गया। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में बहुत आती है और अधिकांश हम सब इसी से घिरे हुए हैं कि मन के विपरीत हुआ और मन खराब हुआ। गलत है हम? नहीं, एकदम ठीक है, होता ही है, ये सबके साथ होता है। किसी के संग अधिक हो जाता है, किसी के संग कम हो जाता है। वो ठीक है, विचार से उस बातों को हटा देता है और कोई उसमें फंस जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम जुगल वर्ग को देखने की चेष्टा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि दिमाग तो एक है और एक ही तरफ लगेगा। तो हम जब परिस्थितियों के संक्रमण को ओढ़ लेते हैं, उनमें डूब जाते हैं, तो वह समय तो मेरा उसी में चला गया ना। आज संक्रांति के दिन हम पहले इसका अंत कर दें, उसके बाद हम बात करें कि मोह मन राधा छवि पे अटक्यो। यह देखने के लिए तो मन को बड़ा प्रफुल्ल होना चाहिए, तभी दिखेगा ना। हमारे भाई और बाबा कहा करते थे, हम किसी चीज को पढ़ते हैं, बिल्कुल हमारे सामने वो दिखने लग जाए। हम किसी चीज को सुनते हैं, वो बिल्कुल हमारे सामने दिखने लग जाए। तो ऐसा तो हमारा दिमाग फ्री तब होगा जब मेरे दिमाग में कुछ संक्रमण रहेगा ही। पहले से तो वो सब आक्रमण करके बैठा हुआ है। हम किसी चीज का चिंता, मनन, निधि ध्यासन कैसे कर? दिमाग एकदम खाली हो, हमारे दिमाग को फुर्सत हो, हम उसकी तरफ सोचने के लिए तैयार हो, तब तो वो मेरे सामने चित्रण होके आएगा। ऐसा हम करते नहीं। सबसे पहले आज के दिन संक्रमण को हटाने की चेष्टा करें, दृढ़ संकल्प कर लें कि आज से हम अपने मन पर किसी संक्रमण को आने ही नहीं देंगे। उसका अंत पर संक्रांति इति, बस संक्रमण का इति हो गया, मतलब खत्म। आज के बाद हमारे दिमाग में कोई संक्रमण आएगा नहीं। अब हम आगे चलें। मोह मन राधा छवि प्रिय। बहुत बार हम लोगों ने सुना भी है और पढ़ा भी है। श्री राधा कभी विरह भाव में आ जाती हैं, कभी उन्हें यह अनुभव होता है प्रीतम बगल में बैठे हैं और वो कहती है नहीं है, प्रेम विचित्र दशा हो जाती है। श्री राधा कई बार ऐसा सोचती है मैं तो श्री कृष्ण हूं, उन्हें अपना भान ही नहीं रहता और वो श्री कृष्ण
की तरह से प्रक्रिया करने लगती हैं। तो श्री कृष्ण के साथ ऐसा होता है, ऐसा बहुत कम सुना है। और मोह मन राधा छवि पे अटक्यो जो है वो इसी को इंगित करता है कि श्री कृष्ण का मन जब श्री राधा की छवि पे अटक जाता है तो वो देह का भान भूल जाते हैं। उनको ये ज्ञान ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूं, कैसे बैठा हूं, क्या कर रहा हूं। यह उनकी स्थिति कभी कभी बनती है। इसी पर एक चर्चा हम करते हैं। क्यों गुरु जी, ठीक है? एकदम एकदम, चलिए ना। एक बार प्रिया प्रियतम कुंज में बैठे थे। सखियां तरह तरह की सेवा की सामग्री प्रस्तुत कर रही थी। प्रिया जी का श्रृंगार आज सखियों ने कुछ नए तरीके से किया था। प्रिया जी भी बड़ी उत्फुल्ल थी और सोच रही थी कि आज मैं प्रियतम को छकाऊंगी। तो प्रिया जी ने कहा, प्रियतम आपको मेरे स्वरूप में सबसे अच्छा क्या लगता है? इस प्रश्न को सुनकर प्रियतम चौंक जाती और चौंक कर पूछते हैं, प्रिया आज आपने अचानक ऐसा प्रश्न कैसे कर दिया? प्रिया कहती है, नहीं, नख से सिक तक देख कर बतलाओ कि आपको मेरा कौन सा अंग सबसे अधिक आकर्षित करता है। श्री कृष्ण इसके लिए तैयार नहीं थे, पर प्रिया ने कहा है तो करना ही है। ऐसा सोचकर गंभीरता से प्रिया के प्रत्येक अंगों का दर्शन मनन करने लग गए। चरण की तरफ से प्रिया के श्री अंगों का दर्शन प्रारंभ किया। चरण का दर्शन किया, पिंडली का किया, घुटने का किया, करधनी का किया, कमर का किया, पेट का किया, वक्षस्थल का किया, मुखारविंद में आए, कान का किया, आंख का किया, नाक का किया और मुखारविंद का किया। पर जब मुखारविंद पर आए और संपूर्ण मुखारविंद का दर्शन जब उन्होंने किया, वो अपलक निहारते ही रह गए और उनकी नजर थोड़ी सी भी हट नहीं रही। देखकर प्रिया जी झेप जाती हैं। प्रिया जी कहती हैं, प्रिय इस प्रकार से थोड़ी ना मैंने कहा था, आप तो यह प्रकार मुझे देख रहे हो कि मुझे शर्म लगे। प्रिया जी कह रही हैं और श्री कृष्ण सुन रहे हैं, पर उसकी कोई प्रतिक्रिया श्री कृष्ण पर नहीं होती। प्रिया जी उनके हस्तकमल को अपने हस्तकमल में लेकर कहती हैं, प्रियतम वो तो प्रियतम तो अब इस देश प्रदेश में है ही नहीं, जवाब कौन दे। हिलाती हैं, डुलाती हैं, झकझोरती हैं। प्रियतम आपको कहा है गयो? अरे आप कहा कर रहे हो? कछु बोल ना रहे हो? देखो देखो मैं आपके सामने बैठी हूं, देखो मेरे मुख कमल पर आपकी दृष्टि टिकी हुई है, कहा देख रहे हो? सब सुनने के बाद प्रियतम के नेत्र अपलक उनको देखे जा रहे हैं। प्रिया जो खड़ी हो जाती हैं, पर श्री कृष्ण के नेत्र उसी प्रकार उनको देख रहे हैं। उन्हें न खड़े होने का फर्क पड़ रहा है, न बैठने का फर्क पड़ रहा है। सखियां तरह तरह के वाद्य लेकर आ जाती हैं।
वाद्य बजाती हैं, गायन प्रारंभ होता है। प्रिया जी कहती हैं रुको रुको, मेरे किसी स्वरूप का वर्णन करने का पद मत गाना, नहीं तो प्रियतम की समाधि और भी दृढ़ हो जाएगी। इससे विपरीत कुछ और गायन करो। सखियां कहती हैं आदेश करो प्रिया, कहा गायन करूं? प्रिया कहती है कुछ मान लीला के पद का गायन प्रारंभ करो। गुरुजी एक मान लीला का पद गाइए तो। मान लीला का पद श्रीमती क्षमा करो तजमान, श्रीमती क्षमा करो तजमान, हो तो सदा तिहारो सेवक, तुम स्वामिनी सुजान, श्रीमती क्षमा करो तजमान, बेर भैया कारण मोह करत रहो तब ध्यान, देखत रहो निरंतर अति समीप तुमको रस खान, श्रीमती क्षमा करो तजमान, करत रही नव नव नाना विधि लीला तुम मोर संग, अति प्रत्यक्ष मिलन माधुरी, अति रसमय कथा प्रसंग, श्रीमती क्षमा करो तजमान, मधुर अमीय रस बरसी वचन मनोहर मधुराला, सुनत निहारत रूप माधुरी, देखत क्रिया कलाप, श्रीमती क्षमा करो तजमान, आनंदामृत परम दिव्य पाकर हो भूल्यो भान, दयो तिहारे सुख सेवारत, तुम ही निकट निज जान, श्रीमती क्षमा करो तजमान, टूट्यो ध्यान छिपी मन मूरति, उदयो बाहर ज्ञान, तब हाँ दौड़ी चलो आतुर वे, मन महा अति भयमान, श्रीमती क्षमा करो तजमान, क्षमहु क्षमा मंदिर में रोया, मोह जनित अपराध, बाहर भीतर सदा रहो, तो तब डिंग निर्बाध, श्रीमती क्षमा करो तजमान। सखियों का गायन संपन्न होता है। प्रीतम की स्थिति में कोई फर्क नहीं आता, वो यूं ही एकटक प्रिया की ओर निहार रहे हैं, पर प्रिया अब वहां नहीं बैठी हैं, फिर भी श्री कृष्ण निहारे जा रहे हैं। प्रिया जी सखियों से कहती हैं अरे सखियों, कोई तो उपाय बताओ, प्रियतम को मैं कैसे चेत कराऊं? एक सखी कहती है प्रिया जी आप एक काम करो, प्यारे के हस्त कमल को अपने हस्त कमल में लेकर उसका चुम्बन करो। प्रिया जी झट उनके हस्त कमल को अपने हस्त कमल में लेकर उसका चुम्बन करती हैं। फिर भी प्रियतम के
ध्यान मग्न अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी सखी कहती है आप पूरा प्रियतम को हिलाने डुलाने की चेष्टा करो। प्यारी जी उनके कंधों को पकड़कर धीरे धीरे हिलाने की चेष्टा करती हैं, पर श्री कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतने में प्रिय सखी आ जाती हैं। प्रिय सखी परिस्थिति की गंभीरता को देखकर समझ जाती हैं कि प्रियतम कहां पहुंच चुके हैं। प्रिय सखी श्री राधा जी को श्री कृष्ण वेश में सजा के सामने ले आती हैं। बिल्कुल उनका जो गोरा रंग है उसको सांवला बना देती हैं। पूरा श्री कृष्ण वेश धारण कराकर सामने लाती हैं। अब उनसे कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण को कहो कि अरे ये श्री कृष्ण कहां से आए गए, श्री कृष्ण तो मैं हूं। प्रिया जो श्री कृष्ण को झकझोर के कहती है अरे तू कहां से श्री कृष्ण को वेश धारण करके आए गए हो, श्री कृष्ण तो मैं हूं, मेरी ओर निहारो। श्री कृष्ण हिलते हैं, नेत्र हिलते हैं, देखते हैं सामने श्री कृष्ण खड़े हैं। छठ चरणों में प्रणिपात करते हुए जैसे ही झुकने लगते हैं, प्रिया जी को ये मान्य नहीं है। वो हाथ पर उठाकर कहती हैं प्रियतम। सब सखियां मुस्कुरा पड़ती हैं, कहती हैं वेश तो आपने प्रियतम को बनायो है और आप इनको प्रियतम कह रही हो। प्रिया जो मुस्कुरा कर कहती है मैंने वेश बनायो है और ये तो प्रियतम है। ये सुनकर प्रियतम भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कहा करूं प्यारी, आज जो आपकी स्वरूप माधुरी हती वह में मेरो मन रूपी भोरा ऐसो फंस गयो कि वाते निकलने को नाम ही ना ले रहे हो। अभी मैं आपसे बतराए रहे हूं, पर मेरे नेत्रन में तो वही छवि आपकी बसी हुई है। आपके वो गुलाबी गुलाबी अधरोष्ठ, तिरछे चंचल नयन, लचकती पचकती पतली सी कमर, अरुण रंग के आपके चरण, आपकी उस स्वरूप माधुरी ते मेरो मन निकस ही ना रहे हो। प्यारी जी कहती है कौन की छवि पे, मैं तो श्री कृष्ण हूं। प्रियतम मुस्कुरा के कहते हैं आप श्री कृष्ण हो ना, आप मेरे ठीक बैठो। प्यारी जी जैसे ही बैठती हैं, प्रियतम एक एक करके उनके वस्त्रालंकार सब उतार देते हैं। जैसे ही उनका श्रृंगार प्रियतम उतारते हैं, प्यारी जो प्रकट हो जाती हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं केवल मुझे आपके मुखारविंद पर से ये श्यामल रंग हटाना है, फिर तो आप मेरी प्यारी ही हो। प्यारी जो मुस्कुराकर ललिता जी की ओर देखती हैं, कहती हैं ए सखी प्रियतम को काहे को कष्ट दे रही हो, तुम ही आए स्वच्छ कर दो। ललिता जी जल्दी से आगे आकर एक वस्त्र लेकर वह रंग उतार देती हैं। प्रिया जी अपने वही स्वरूप में पुनः स्थित हो जाती हैं। प्रियतम कहते हैं आपने प्रियतम को स्वरूप धारण करो, क्यों ना आप प्रियतम बन गए और मोह प्यारी बनाए लियो। ऐसो करवे थे भी तो हम एक दूसरे को बड़ो प्यार से देख सकते, परंतु आज तो मेरो आपकी स्वरूप माधुरी पर मन ऐसो अटक गयो कि वो भौरा वहां से निकसनो ही ना चाहे। या भौरा को आप अपने हृदय में स्थान दो। प्यारी जो मुस्कुराती हैं, प्रियतम से आलिंगन कर लेती हैं और कहती हैं प्रियतम आपको मन रूपी भौरा कहाँ अटक्यो कि नहीं अटक्यो मोए पतो ना है।
पर मेरो भौरा तो आपके हृदय कमल पर जाके अटक गयो है। दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। सखियां वहां से हट जाती हैं, पर्दा दे देते हैं, उनको एकांत में छोड़ देते हैं। बोल बरसाने वाली की जय।